हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोहित। तो आज हम सब लोग बैठे हैं नीट और एमबीबीएस से। नीट और एमबीबीएस में क्या डिफरेंस है, इसका डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं हम। तो ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा कि क्या क्या इनको फर्क दिखता है नीट में और एमबीबीएस में। और मेरे साथ तीन मेरे दोस्त हैं, ये भी एमबीबीएस कर रहे हैं। इसका नाम अंकित है, वो अजीत है और ये अंकुश है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एमबीबीएस और नीट, नीट से एमबीबीएस में आने के बाद क्या क्या तुम्हारी लाइफ में चेंज आया और तुम उस चेंज से हैप्पी हो कि नहीं हो? एक जो मेन डिफरेंस मुझे जो फील हुआ है वो ये है कि पहले जैसे करियर को लेके बहुत डर लगा रहता था नीट के टाइम पे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अभी जो है वो फियर जो था कि करियर का कि फ्यूचर मेरा सिक्योर होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी वो डर खत्म हो गया है क्योंकि अभी पता है कि एमबीबीएस होने के बाद हमारा फ्यूचर मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से सिक्योर है। बस एक चीज मुझे ये मेन चीज का डिफरेंस ये लगा है। तो अजीत, तेरे को क्या लगता है कि ये अंकित की बात से तू सहमत है, तेरी कोई और राय है इसके ऊपर? देखो यार, प्रेशर तो कम हो जाता है। नीट टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है एक फैमिली का। बहुत ज्यादा आदमी डिप्रेशन में चला जाता है कि आगे क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो। वो अब इस टाइम कुछ भी नहीं है। अब ऐसा लगता है कि जो भी करना है वो हमें ही करना है। घर वालों से अब इतने डिपेंडेंट नहीं है कि घर वालों को हर चीज बताई जाए। तो यहाँ पे ये चीज आजादी मिली है कि अब सब कुछ हमें ही संभालना है। कैसे आगे बढ़ना है वो अब अपन को ही डिसाइड करना है। देखो, नीट के टाइम पे ऐसा था कि उस टाइम पे लोग एंजॉयमेंट करते थे तो भी दुख होता था कि यार अभी 2 घंटे खराब कर दिए, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा। यार नहीं पढ़े, 2 घंटे खराब कर दिए तो बहुत दिक्कत थी। प्रेशर रहता था काफी। पर एमबीबीएस में आने के बाद एक तो फ्यूचर सिक्योर लगने लगता है कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। अगर आगे जाके बहुत बड़ा नहीं तो छोटा मोटा अपना कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उसके बाद इंजॉयमेंट करने में एमबीबीएस में मजा आता है। नीट में उस टाइम पे दुख होता था कि यार 2 घंटे खराब कर दिए, 3 घंटे खराब कर दिए। अभी इंजॉयमेंट करते हैं तो मजा आता है। लोग ये कहते हैं कि एमबीबीएस में जाओगे तो लाइफ सेट है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर वो तो नहीं है। तुम्हें पढ़ना यहाँ भी पड़ेगा, एमबीबीएस के बाद भी पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे भी कंपटीशन है, नीट पीजी का कंपटीशन है। पर ये है, बंदा रिलैक्स्ड रहता है, आराम से पढ़ता है, इंजॉयमेंट करता है, लाइफ को इंजॉय करता है और उसके साथ पढ़ना धीरे धीरे हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में एक लड़की ने, निकिता नाम की लड़की ने बोला था कि अपने जो टाइम टेबल अपन बनाते हैं नीट के टाइम पे, उसमें अपन कैसे बिल्कुल स्टक होके पढ़ते रहें और डिस्ट्रैक्शन ना हो। और वो उस पूरे टाइम टेबल को हम 6 महीने 1 साल जितना भी हम फॉलो करते हैं नीट के टाइम पे, वो फॉलो करते रहे। तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे नीट के टाइम पे? जो मेन थिंग है डिस्ट्रैक्शन की वो एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, टैब है। लेकिन जो ये इंटरनेट का जो आजकल चल रहा है कि अपन जाते हैं क्लास लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पे क्लास देखते हैं हाफ एन आवर की, फिर उसके बाद में यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने के लिए लग जाता है। तो मैं जो करता था वो ये था कि उस टाइम के लिए जैसे मुझे पढ़ाई करनी है, जैसे तो मैं टाइम सेट करता था कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है। तो उस टाइम मेरी क्लासेज का होता था, बाकी 15-20 मिनट में जैसे ब्रेक लेता था उस टाइम में या तो घर वालों के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि अगर इंस्टा पे रील्स देखोगे या यूट्यूब देखोगे तो उससे केवल आपका माइंड रिलैक्स होने की बजाय आप अलग थिंकिंग करने लगोगे, ओवर थिंकिंग करोगे। तो वो चीज़ एक आप अवॉइड करो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बहुत इफेक्ट डालता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सब समझदार होते हैं, आपको पता है कि टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है इस टाइम पे, क्योंकि ये आपका स्ट्रगलिंग फेज है। अगर इस टाइम स्ट्रगल नहीं करोगे तो फिर फ्यूचर आपका फिर प्रॉब्लम में हो सकता है। जरूरी नहीं है हर एक टॉपिक बोलना है, तुम्हें नहीं बोलना, मैं पूरा कम भी बोल सकता है एक लाइन। मेरे ख्याल से वीकली टाइम टेबल जरूरी है। अगर तुमने एक टारगेट लिख के एक कॉपी में सेट कर दिया कि 7 दिनों में मुझे इतना पढ़ना है, तो तुम सही टाइम खराब नहीं करोगे। तुम्हें बार बार वो चीज़ याद आएगी कि हाँ पढ़ना है, 7 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो हर 7 दिन के लिए एक टाइम टेबल सेट करो, गोल सेट करो कि ये 7 दिन में करना ही है। तो इससे बहुत ज़्यादा तुम बचोगे और टाइम का मैनेजमेंट भी कर पाओगे सही तरीके से। तो ये ज़रूरी है, और बाकी प्रैक्टिस करते रहो। देखो, सबसे पहले तो ऐसा है कि लोग टाइम टेबल बनाने बैठते हैं, बिल्कुल आराम से तैयार होकर टाइम टेबल बनाने बैठते हैं। पर फिर वो टाइम टेबल ही ऐसा बनाते हैं कि मैं तो दिन में 18 घंटे पढ़ूंगा, जो उनसे होने वाला नहीं है। टाइम टेबल बनाओ तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ। कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती भी रहती है। शुरू में तुम 2 घंटे डेली पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, 2 घंटे ही पढ़ो। अगर तुमसे 2 घंटे पढ़ा जा रहा है तो ये मत देखो कि मैं कल कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने आज 18 घंटे पढ़ूंगा। अगर तुम मेहनत करके 18 घंटे पढ़ भी लोगे ना, तो फिर अगले दिन उतना नहीं पढ़ पाओगे, फिर वो टाइम टेबल तुम्हारा खराब हो जाएगा, फिर 7 दिन डिप्रेशन में रहोगे। उसके बाद ये सोचोगे कि चलो नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर उसमें 18 घंटे का लगाओगे, फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे बढ़िया है जितनी देर की तुम्हारी कैपेसिटी है उतनी देर, थोड़ा पहले कम टाइम सेट करो कि इतनी देर में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं धीरे धीरे मेरा टाइम बढ़ाता रहूंगा। तो वैसे कर पाओगे। सोचते हैं कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया कि मैं 2 से 4 पढ़ूंगा, 4 से 6 मेरा रेस्ट है। बिल्कुल, अगर तुम ऐसे करोगे कि 2 से 4 पढ़ा, 4 से 6 मेरा रेस्ट है, तो देखो नीट के टाइम पे सिलेबस ऐसा है
कि तुम अगर 2 से 4 पढ़ रहे हो और 4 से 6 तुमने फिर इंस्टाग्राम रील्स चला ली, तो वो 2 से 4 वाला तुम्हें कभी रिटेन नहीं रहेगा। अगर तुम अपने फ्री टाइम में पुरानी बातें जो तुमने पढ़ी है वो नहीं सोच रहे हो, वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही है, तुम उनका रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो वो कभी रिटेन नहीं रहने वाली। वो 2 से 4 पढ़ना कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है कि मैं इतनी देर पढ़ के इतनी देर फोन चलाऊंगा, ये सब थोड़ा कम करो। फोन वोन चलाना है तो हाँ ठीक है कि 1-1.5 घंटा कभी चला लिया, पर वो कभी कभी रखो उस चीज को। डेली उस चीज को टाइम टेबल का पार्ट मत बनाओ। जब भी फ्री रहो तो जो पढ़ा है उसके बारे में सोचते रहो, ताकि वो रिटेन रहे चीजें। वरना तुम इंस्टा रील के बारे में ज्यादा सोचोगे, पढ़ने के बारे में कम सोचोगे, सिर्फ पढ़ने के टाइम पे पढ़ना देखोगे, तो वो चीजें रिटेन नहीं रह पाएगी। ठीक है, इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी तुम लोग समझदार हो, बस ये है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखो। ये मत देखो कि मेरा रूममेट 18 घंटे पढ़ रहा है तो कल से मैं भी 18 घंटे पढ़ूंगा। तो यार, रात को सोने से पहले ये डिसाइड करके सो कि कल मुझे क्या करना है। मेन चीज यही है, क्योंकि सुबह उठते ही तुम ये सोचोगे आज मैं क्या करूंगा, तो शायद तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे आज क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो सोने से पहले ही कल की प्लानिंग पूरी करके सो कि कल मुझे ये चीजें करनी है, तो बहुत आसानी होती है। तुम सुबह उठते ही वो पढ़ने लग जाओगे, तुम्हें अलग से कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या करना है मुझे आज। तो ये जरूरी है मेरे ख्याल से। एक चीज इसमें मैं भी बोलना चाहता हूँ कि सोने से पहले जो रील्स देखते देखते सो जाते हो ना, वो सही नहीं है। सोने से पहले कम से कम 5 मिनट खुद से बात करो कि यार आज का दिन जितना मैं यूटिलाइज कर सकता था उतना मैंने किया क्या। वो करोगे ना तो एक रिग्रेट आएगा मन में। 2-3 दिन लगातार ये रिग्रेट आएगा ना, तो तुम्हें एक दिन जरूर जाके ये रियलाइज होगा कि यार आज का दिन मैं खराब नहीं करता हूँ, ताकि मेरे को रात को रिग्रेट ना हो। खुद से बात करना बहुत जरूरी है इस टाइम में। दूसरे लोग तुम्हें सलाह देते रहेंगे, पर खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम खुद ही जानते हो। तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है। कभी कभी भटक जाओ तो सारी प्रॉब्लम्स लिखो एक जगह, लिखते लिखते ही तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे कई प्रॉब्लम्स के। बहुत बढ़िया बताया कि आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है। ये आपने सुन लिया, उसके आगे कुछ मत सुनना। ज्यादा यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल मत करो। इस वीडियो को भी देख रहे हो, बंद करो आप आगे वीडियो को और जाके पढ़ाई करो। मैं तो यही कहूंगा बस। ये मोहित ने बहुत अच्छी बात कही है कि आप लोग इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो कि मैं कैसे कैसे मैं नीट पास करूंगा, या आप यूट्यूब पे जाके यही सर्च करते रहते हो कि मैं कैसे अपना टाइम टेबल बनाऊं। तो देखो, तुम्हें कोई नहीं बता सकता कि तुम अपना टाइम टेबल कैसे बनाओ। खुद को खुद सबसे ज्यादा जानते हो, तो अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो थोड़ा। ये जो यूट्यूब पे आके लोगों के चैनल देखते हो कि ऐसे सलाह दे दो, कोई ऐसे सलाह दे दो, उससे बढ़िया है खुद से बात करो। तुम्हें खुद के सॉल्यूशन खुद के पास ज्यादा मिलेंगे अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी मेन एडवाइस, मेडिकल क्रिएटर्स जो कि तुमको यूट्यूब पे सलाह देते हैं कि यार ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, उनकी इतना भी मत सुना करो। खुद का प्लान खुद बनाना होता है, तभी आगे बढ़ना होता है। मैंने भी 2-3 साल फॉलो किया था, उनको नहीं हुआ। जिस साल मैंने खुद का प्लान बनाया, खुद मैंने पढ़ाई करी और कैसे मेरे को करना है, मेरी कैपेसिटी मेरे को पता है, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने पढ़ाई करी तब मेरा सिलेक्शन हुआ। तो फॉलो मत करो किसी दूसरे के टाइम टेबल को, खुद का बनाओ और उसको फॉलो करो और उसको ही पूरा स्टक रहो पूरे साल भर, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मेनली, और एनसीईआरटी पे भी ध्यान दो। तो समाप्त करते हैं इस टॉपिक को कि एमबीबीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी बात हो, पूरे मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मुझे पता है चैनल बहुत छोटा है, लेकिन तुम मेरे को कभी भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो में लिखा हुआ है। इसके अलावा फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, उसका भी लिंक मैंने डाल रखा है अपने अबाउट में। अगर आपको कोई और डाउट्स हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और ये मेरे सब दोस्त हैं आपका रिप्लाई कर ही देंगे, क्योंकि इन सबने नीट निकाला है। भले लगते नहीं है निकले हुए नीट, लेकिन इन्होंने नीट निकाला है, मैं मानता हूँ। और लाइक करो, शेयर, और फॉलो द इंस्टाग्राम पेज गाइस। घंटी बजानी है, सब्सक्राइब करना है, और ठीक है, बाय बाय। Hi, Rata baby, hi, ISTAY.